दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी लेक्चरर न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी जीआईसी लेक्चरर के 1516 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आप अपना फोटो सिग्नेचर और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपी जीआईसी लेक्चरर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर न्यू वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के अंतर्गत जीआईसी लेक्चरर की पोस्ट निकली हुई है। लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। 1516 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 12 सितंबर 2025 है। 9300 से 34800 सैलरी है प्रति माह के लिए। मास्टर डिग्री बीएड एमएड से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। यहाँ पर फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 125 है, एससी एसटी के लिए 65 है, पीएच के लिए 25 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है uppsc.up.nic.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ के 2 लिंक्स दिए गए हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप इसकी इंग्लिश या फिर हिंदी की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि आपको सबसे पहले स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए, आप इनको रीड आउट कर ले। देन उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस की डिटेल दी गई, किस कैटेगरी को कितनी फीस किस प्रकार से जमा करनी होगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ से आप क्वालिफिकेशन की डिटेल सब्जेक्ट वाइज रीड आउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए एज लिमिट की जानकारी आप चेकआउट कर ले, किस कैटेगरी को कितनी आयु सीमा में छूट दी जा रही है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस डिपॉजिट आपको किस प्रकार से करनी होगी, कैसे आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, और एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस भी आपको इस पीडीएफ के एंड में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज आप पूरा सिलेबस भी रीड आउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की भी जानकारी मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ इंग्लिश या फिर हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद आपको लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन के इस सेक्शन में यहाँ से आप डिटेल चेकआउट कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन फॉर्म 12/8/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। 12/9/2025 लास्ट डेट है। यूजर इंस्ट्रक्शंस अगर आप रीड करना चाहते हैं तो इस टैब पर क्लिक करके यूजर इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। हुई एडवर्टाइजमेंट की इस टैब पर क्लिक करते हुए और फिर आप उनमें से पूरी डिटेल रीड कर सकते हो। तो इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई की ये टैब दी गई है। आपको यहाँ पर जीआईसी लेक्चरर के इस सेक्शन में अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आप जीआईसी लेक्चरर की जिस सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सोशोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की लिस्ट आपको दे दी गई है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल दे दी गई है कि इस सब्जेक्ट के लिए इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप अपनी क्वालिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हो। चेक क्वालिफिकेशन की स्टेप पर क्लिक करते हुए जिस भी सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं
हैं तो यहाँ से आप नंबर ऑफ वैकेंसीज और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक कर लें और फिर आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट विद OTR की टैब दी गई है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने ऑथेंटिकेट विद OTR की टैब पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। फिर यहाँ पर आपको दोबारा से ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है। अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर गो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइस आप अपना OTR नंबर एंटर करेंगे, जो OTR नंबर आपको जनरेट किया गया था जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा। और फिर आप यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने फॉर्म अप्लाई करेंगे। और अगर आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो फिर गाइस यहाँ पर आपको नो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर OTR का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको गेट OTP ऑन ईमेल और गेट OTP ऑन मोबाइल इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, उन्हें आपको वेरीफाई कर लेना है। आपको अपने OTP यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपको आपके OTR के पेज पर यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो की विड्थ आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 6 सेंटीमीटर और सिग्नेचर की यहाँ पर जो विड्थ होगी वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कलर फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना फोटो सेलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर के लिए सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके ब्लैक बोल्ड पेन से होने चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपने आधार के 6 डिजिट लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है, मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दे, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है, उसके बाद उनका मिडिल नेम आपको एंटर करना है अगर मिडिल नेम है, फिर आपको उनका लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है अगर लास्ट नेम है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, ऐसे ही उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें मिडिल नेम और लास्ट नेम के। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, अपना 10वीं का आपको रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी OTR प्रोसेस की ये सभी डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको गाइड यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बाय मोबाइल नंबर या फिर बाय ईमेल आईडी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर बाय ईमेल आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर
गाइज यहाँ पर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। और गाइज अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी कि मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड इस फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर रीटाइप न्यू पासवर्ड के इस कॉलम में एंटर करना है, सेम पासवर्ड, और अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड इस कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू अगर आप लॉगिन करने जा रहे हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करते हुए लॉगिन की टैब पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये वेरिफिकेशन कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। गाइस यहाँ पर लॉगिन करते हुए आपके सामने इस बार एक और नया ऑप्शन आया होगा, ओटीआर नंबर, लेकिन इसके थ्रू यहाँ पर अभी आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। आपको ओटीआर नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। अपना ओटीआर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जब आपको एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा उसका यूज करते हुए फिर आप इस नंबर का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर विडो हो या फिर डाइवोर्स हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स आर्मी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है या कमीशन ऑफिसर्स हैं, आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक्स आर्मी हो या फिर ईसीओ हो या फिर एसएससी हो या फिर सीओ, अगर हैं तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी सर्विस ड्यूरेशन यहाँ पर दें। उसके बाद रिटायरमेंट की डेट सेलेक्ट करें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हैंडीकैप की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ब्लाइंड या फिर विजन प्रॉब्लम है, अगर है तो आप यस सेलेक्ट करें और फिर बताएं आपको ब्लाइंड की प्रॉब्लम है या फिर लो विजन की, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको डीफ या फिर हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकली प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सर्बल पैलेसी है, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी पीएच कैटेगरी, लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी की कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। कौन सी यहाँ पर आपको लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और गाइस अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकली प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर ये आगे की डिटेल्स आपके सामने डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर लेवल ऑफ प्लेयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएं किस लेवल के आप प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट लेवल बताएं कौन सा है आपके पास, ए, बी या फिर सी, और अगर नहीं है आपके पास एनसीसी तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर आप करंट वर्किंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश के या फिर अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, नहीं प्रोवाइड करानी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी परीक्षा में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको बताना है कब तक आपको परीक्षा में बैठने के लिए रोका गया है। आपको ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ और डे सिलेक्ट कर लेना है और अगर नहीं रोका है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, ये आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। और इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अगर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेकंड अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना तहसील सेलेक्ट करें, उसके बाद बताएं आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नगर पंचायत या फिर पालिका का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना वार्ड नेम यहाँ पर देना है, फिर मोहल्ले का नाम आपको यहाँ पर देना है। और अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने न्याय या फिर ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपने विलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, स्ट्रीट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है या फिर पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको आपके फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर कुछ इस फॉर्मेट में होने चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर में आपको पहले इंग्लिश में सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद आपको हिंदी में अपना कंप्लीट नाम यहाँ पर मेंशन करना है और फिर उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दी गई है। गाइड यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर होंगे आपके वो भी 5 से 30 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अगर इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं है तो यहाँ पर आप इन्हें चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर या फिर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो इन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर चेंज कर सकते हो अगर ये दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। और गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है तो बस यहाँ पर अब आपको लास्ट के ऑप्शन पर लॉग एंड फाइनल सबमिट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके OTR फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और यहाँ पर आप क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR डिटेल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने OTR की सभी डिटेल्स का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉग एंड फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
याद रहे, अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको केयरफुली अपनी सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद ही आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हुए टॉप पर ही यहाँ पर आपको ये बॉक्स मिल जाएगा, गेट OTR नंबर इमीडिएटली। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट OTR नंबर पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपने जो जो भी एक्शंस पीछे किए हैं, जैसे अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर पर्सनल डिटेल या फोटो या फिर सिग्नेचर, यहाँ पर इनके सामने आपको ग्रीन कलर में यस के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आपने सभी स्टेप्स यहाँ पर केयरफुली कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर बस अब आपको गाइस क्लिक टू जनरेट OTR नंबर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका OTR नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये OTR नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। इसी के थ्रू ही आप आगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी भर्तियां होंगी उनके लिए अप्लाई कर पाओगे। बिना इसके आप UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। गाइस, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC का वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको या फिर वहां से भी आप चेक OTR स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको चेक OTR स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको एक OTR नंबर सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। OTR स्टेटस में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरेटेड ऑप्शन शो कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे अपना उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और यहाँ पर अब आपको दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन की इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है लेक्चरर के इस सेक्शन में। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर यही इंटरफेस ओपन होगा जो पहले भी आपको शो हुआ था। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन आप पहले चेकआउट कर ले। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर लेक्चरर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपका B.Ed भी पास आउट होना जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चेकआउट कर सकते हो। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं लेक्चरर की जिस भी सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर आप उसकी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें और फिर आप यहाँ पर अब दोबारा से ऑथेंटिकेट विद OTR की स्टेप पर क्लिक करें जिस भी सब्जेक्ट के लेक्चरर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आपको दोबारा से ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यही पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अब आपको पूछा गया है कि क्या आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको जो OTR नंबर यहाँ पर अलॉट हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आपकी डिटेल फेच कर ली गई है। अब यहाँ पर आपको गाइड क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है या फिर आप थ्रू OTP का ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आप एंटर करते हुए प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ डिटेल यहाँ पर आपकी OTR से फैच कर ली गई है और यहाँ पर आपको पोस्ट की डिटेल प्रोवाइड करा दी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो।
अब यहाँ पर गाइज आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपकी डिटेल्स यहाँ पर आपकी OTR से फैच कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आपको शो कर दी गई है और पूछा गया है कि क्या आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम आपको लेक्चरर इंग्लिश की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश के अंतर्गत और आपका B.Ed भी पास आउट होना जरूरी है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत ही। यहाँ पर रिकॉग्नाइज NCTE से होनी चाहिए आपकी B.Ed। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपके पास उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है और आपका B.Ed पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग की नॉलेज होनी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब गाइड यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में लेक्चरर का ये सेक्शन मिलेगा। आपको इसमें एक टैब शो हो रही होगी ब्लिंक करती हुई, सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट सेकंड। यहाँ पर आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट सेकंड कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट सेकंड की इस ब्लिंकिंग टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट सेकंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आपकी सभी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो कि आपके OTR से फैच कर ली गई है। अब आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल की सेवा की है। अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आपके पास यहाँ पर NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आपने सेवा की होगी और आपके पास B सर्टिफिकेट होगा, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास होगी तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस भर्ती प्रोसेस के दौरान। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में आकर इन डिटेल्स को रीड आउट करना है और आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। आपने सभी डिटेल्स यहाँ पर चेकआउट कर ली है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइड आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लेना है और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है, आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी मेथड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, SBI बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप UPI के माध्यम से भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे इजी और बेस्ट ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। UPI के थ्रू भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पर UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अपना फीस पेमेंट करें। अगर आप UPI ID ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी UPI ID एंटर करनी है और अमाउंट एंटर करना है। जितना फीस अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना है वो अमाउंट यहाँ पर आप एंटर करें और कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 125 रुपये फीस जमा करानी है, SC ST कैंडिडेट को 65 रुपये और PH कैंडिडेट को मात्र 25 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। और गाइस यहाँ पर अगर आप QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। आप उसका स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसे आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जीआईसी लेक्चरर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।